सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा ही था, पर अब देख भी रही हूँ। पर फिर भी मैं ना तो झुकूंगी, ना सच के रास्ते से इधर उधर डगमगाऊंगी। सच पर खड़ी रहूंगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई है और आवाज उठाती रहूंगी। और भ्रष्टाचारियों का जो ये इस तरह का सरकार का जो मिली भगत है, ये इसके सामने ना मैं झुकूंगी और ना मेरे को झुकना है। और साथ ही सरकार को अगर जनप्रतिनिधि से काम करवाना ही नहीं है या जनप्रतिनिधियों को इस तरह निलंबन करना है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा काम करवाइए। उनको इस तरह का ढोंग करने की क्या आवश्यकता है कि पहले चुनकर वहां बिठाया जाए फिर उनको काम नहीं करने दिया जाए। मेरी कमेटियों को सस्पेंड किया गया, मेरी कमेटियों को पावर्स छीनी जा रही है। जगह जगह जो है हर तरह से सरकार हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार इस काल में भी संवेदनशील जो कोरोना के अंदर संवेदनशील होना चाहिए, उसके अंदर भी सरकार ने करछी बस्तियां तुड़वाई। सरकार ने लोगों को परेशान जो करने का काम किया है, सफाई व्यवस्था की वजह से भी लोग परेशान हुए हैं। तो सरकार इस तरह अगर कार्य कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनमें जनता का साथ देने के नाते मेरी अगर निलंबन की कार्रवाई सरकार ने की है तो वो गलत है। मेरा बिना पक्ष सुने हुए, मेरे को बिना समय दिए हुए कार्रवाई सुनिए, एक तरफा जो निर्णय लिया है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी का आचरण हमेशा से अलोकतांत्रिक रहा है। इस देश के अंदर इमरजेंसी भी कांग्रेस पार्टी की देन है, लेकिन जिस तरीके से जयपुर ग्रेटर की मेयर को आधी रात को अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए एक जूनियर अफसर को सीनियर अफसर की जांच देकर और जिस प्रक्रिया अपनाकर निलंबित किया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो न्यायालय के अंदर भी लड़ाई लड़ेगा और इस कांग्रेस को जनता के अंदर भी बेनकाब करने का हम काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके का आचरण कांग्रेस की सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इनका लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर भी और लोकतांत्रिक परंपराओं के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा। कल रात को राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर निगम की भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित मेयर और 3 पार्षदों के खिलाफ निलंबन की जो कार्रवाई की है, वो सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि राजधानी में कांग्रेस को हार का इतना मलाल था कि बहुत अरसे से वो षड्यंत्र रच रही थी। पहले कमेटियों के मामले में, उसके बाद बजट के मामले में ये भेदभाव लगातार करती रही और उसकी परिणति कल इस रूप में हुई है। अधिकारियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य विवाद अक्सर होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुकदमों में तब्दील हो जाएं। और वो भी कब इस तरीके से कि देश प्रदेश में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हुई, तो गैंगरेप की घटना में तो अपराधी इतनी तत्परता से पकड़ा नहीं जाता, दबिश नहीं दी जाती, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस तरीके से सामान्य वाद विवाद को आपराधिक मुकदमों में तब्दील करना, यह सरकार की हिटलरशाही का एक नमूना है। उसके इतर इस तरीके की घटना को लेकर केवल अफसर की अपने एक रिपोर्ट को और बिना सुनवाई के निलंबन तक की परिणति करना, ये सरकार की दूसरी बड़ी भूल है। मुझे लगता है कि ऐसा प्रदेश में और भी जगह हुआ है। बीकानेर में भी कमेटियों के गठन को लेकर ऐसा हुआ, जोधपुर में भी बजट के आवंटन को लेकर ऐसा हुआ, अनेक नगर पालिकाओं में। लेकिन चश्मे से दूसरी नजर से देखने का नजरिया इसलिए दिखता है कि जहां कांग्रेस की नगर पालिकाएं काबिज हैं, वहां जितनी अनियमितताएं हुई हैं उस पर कार्रवाई अभी लंबित है और उसको सरकार ने विद्वेषपूर्ण तरीके से रोके रखा है। तो सरकार के कामकाज की वानगी साफ तौर पर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, हम लोग कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन आज पूरे जयपुर के सभी 250 वार्डों में हमारी कोशिश रहेगी शाम को 5 बजे विरोध स्वरूप सभी 250 वार्डों में प्रदर्शन धरना किया जाएगा और कल 11 बजे पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर कोरोना की एडवाइजरी की अनुपालना करते हुए पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में, नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध जाहिर करेगी। और जब कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होंगी, उस समय इसी मुद्दे को लेकर और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हम अभियान भी छेड़ेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। कांग्रेस सरकार ने पुनः तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस प्रकार आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या करी थी, इसी प्रकार जयपुर के चुने हुए ग्रेटर बोर्ड के 4 महापौर सहित 4 पार्षदों को बर्खास्त निलंबित करने की जो कार्रवाई करी है, वो लोकतंत्र की हत्या के समान है और लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही कांग्रेस के पूरक हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर का कार्यकर्ता कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रत्येक चौराहे पर प्रदर्शन करेगा और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, धरना करेगा। और कांग्रेस सरकार को चेतावनी है कि भारत लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज आए और लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलने दे। जय हिंद, जय भारत।